कॉन्फिडेंस तो पूरा दे रही है, चेक करो। अर्टिगा कोई फैमिली के लिए लेता है ना भाई, वो सोचता है कि यार इन गाड़ियों की टैक्सी इमेज बनी हुई है, ऑल ओवर इंडिया आपको हर जगह यही गाड़ी दिखेगी। बट XL6 बहुत कम टैक्सी में अटैच है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्सनल यूज के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हो तो सबसे बड़ा पॉजिटिव XL6 को लेने के लिए बन जाता है कि भाई अर्टिगा CNG में लोगे तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बट XL6 CNG में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और एक सर्टेन RPM के बाद मुझे अलग ही पुल बैक फील हो रहा है, मतलब भाई पावर तो बढ़िया निकाल के देने वाली है। फोर्थ गियर पे मैंने 120 की स्पीड यहाँ पर गेन कर ली है। मैं पहले से बोलते आया हूँ अर्टिगा या XL6 को आपको चलाने से ज्यादा पीछे बैठने में मजा आने वाला है। पीछे बैठने के बाद आप भूल जाओगे कि यार ये मारुति की गाड़ी है, बिकॉज जो रियर सीट्स का कंफर्ट है ना बहुत ही गजब का रहने वाला है। तो दोस्तों क्या आपका भी कम बजट है, एक फैमिली के लिए बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी ढूंढ रहे हो और इनोवा जैसा कंफर्ट कम बजट में चाहिए, तो यार आज की ड्राइव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अभी मैं बैठा हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी XL6 के अंदर, जो भाई पूरा इनोवा जैसा कंफर्ट देती है, कैप्टन सीट्स के साथ आने वाली है। प्रॉपर ड्राइव करके देखेंगे। इंडियन मार्केट में भाई जब भी कभी एक बजट MPV मल्टीपर्पज व्हीकल की बात आती है, हर किसी के दिमाग में नाम आता है अर्टिगा। अब अर्टिगा और XL6 दोनों ही मारुति सुजुकी के ब्रांड्स है। प्रॉपर कंपेयर करके देखने वाले हैं, बिकॉज यार XL6 अर्टिगा से थोड़ी महंगी आती है, तो क्या डिफरेंस है अर्टिगा और XL6 में, ये सारे डिफरेंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। हालांकि मैं आपको एक बार एक्सटीरियर इसका दिखा देता हूं। वैसे आप देखोगे ना इस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में आपको कोई गाड़ी ही नहीं मिलती। 7 सीटर में आपको बुलेरो न्यू एक चॉइस मिल जाती है, बट वो रियर व्हील ड्राइव आती है, लेडर ऑन फ्रेम आती है। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हर कोई इस गाड़ी को कंसिडर करता है, बिकॉज पेट्रोल में भी आ जाती है, CNG में भी आ जाती है और बढ़िया माइलेज भी निकाल के देती है। साथ ही में देखो लेंथ में आपको बता देता हूँ, लेंथ विड्थ हाइट सब इसकी अर्टिगा से ज़्यादा रहने वाली है। तो कंफर्ट कैसा है, इनिशियल पिकअप कैसा है, सारी बातें करने वाले हैं। रियर लुक्स भी आप चेक कर लो। अगर अर्टिगा के देखोगे ना तो भाई ये पूरी यूनिट हेलोजन आती है, बट आपको XL6 में ये पूरा टेल लैम्प जो है ना आपको LED में मिलने वाला है, जो कि आप शॉर्ट में भी देख सकते हो। CNG में भी चला कर देखेंगे, पेट्रोल में भी चला कर देखेंगे, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलते हैं यहाँ पर। इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, बिकॉज भाई अर्टिगा तो 9 लाख रुपए से चालू हो जाती है, XL6 थोड़ी सी महंगी चालू होती है। तो मेनली डिफरेंस क्या है, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। चलते हैं XL6 को ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ऑल न्यू XL6 के इंटीरियर में। सबसे पहले तो कीज चेकआउट कर लो, वही टिपिकल मारुति सुजुकी कीज है और इतने सालों से आ रही है भाई, कुछ तो चेंज करना चाहिए। बलिनो ले रहे हो, इग्निस ले रहे हो, फ्रॉन्क्स ले रहे हो, ग्रैंड विटारा ले रहे हो, सब सेम कीज आपको मिलती है। इसे रख लेते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अब देखो यार, इस गाड़ी को लेने के लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट इसका इंजन बन जाता है, बिकॉज मारुति सुजुकी ये इंजन अपनी XL6 के साथ साथ अर्टिगा में यूज कर रही है, ग्रैंड विटारा में यूज कर रही है, ब्रीजा में यूज कर रही है। तो देखो पेट्रोल CNG दोनों पे ड्राइव करेंगे। अभी स्टार्ट पेट्रोल पे हुई है, CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। बटन यहाँ से प्रेस करता हूँ, फिर से पेट्रोल पे आ गई है। पहले तो रिफाइनमेंट आप चेक कर लो। ड्राइविंग टिल 5000 RPM, भाई इतना ज्यादा रिफाइंड ये इंजन है ना। मैं यहाँ पर देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, यहाँ से हाईवे पे चलेंगे, प्रॉपर गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं। अभी यहाँ पर अगर आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, आपको इतना कमांडिंग फील होने वाला है। एक तो इतनी बड़ी गाड़ी है लेंथ में, बट अंदर बैठने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। एक बार यहाँ पर गाड़ी को लॉन्च करते हैं। ड्राइविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। भाई कॉन्फिडेंस तो पूरा दे रही है, चेक करो। मतलब लॉन्च मैंने करी ना, वो फील पेट्रोल में इतना गजब का आ गया ना, सच में आपको पावर से रिलेटेड तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। 1.5 लीटर का K15C इंजन आपको इसमें मिलता है, जो कि सेम मारुति सुजुकी अपने सारे लाइनअप में यूज करती है। बहुत ही ट्रस्टेड इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहने वाला है। तो आप इसे टर्बो पेट्रोल या डीजल से तो कंपेयर कर नहीं सकते, बट पावर बढ़िया निकाल के दे देता है। CNG में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 87 bhp के आसपास पावर निकाल के देता है। 121 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है और सफिशिएंट है। देखो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, 6 लोग बैठे हो, 80-100 आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। पेट्रोल में लोगे तो पावर स्पेक्स थोड़े बढ़ जाते हैं। 101 bhp की पावर, 136 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देती है। सबसे बड़ा पॉजिटिव XL6 को लेने के लिए बन जाता है कि भाई अर्टिगा CNG में लोगे तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बट XL6 CNG में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो CNG में भाई और भी बेटर आप माइलेज निकाल सकते हो, बिकॉज CNG में कंपनी 26.5 का क्लेम करती है और बहुत सारे ओनर से, ग्रैंड विटारा की बात करें, अर्टिगा की बात करें या फिर XL6 की, CNG में 30 किलोमीटर पर kg का भी माइलेज आपको आराम से निकाल के देने वाली है। अगर आप पेट्रोल की बात करते हो तो कंपनी 20 का क्लेम करती है, बट वो बहुत सारे ओनर्स को 16-17 के ऊपर निकाल के नहीं देती है। बट ये है कि भाई CNG में तो आपको बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। अब 90-100 में चला रहा हूँ, केबिन में कहीं से कहीं तक कोई नॉइस फील नहीं हो रहा है, एकदम रिफाइंड है। ब्रेकिंग की भी बात करें, फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम। ये देखो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बढ़िया है, मतलब बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक जाती है। XL6 को लेने के लिए एक सबसे बड़ा और डिफरेंस रहने वाला है कि भाई अर्टिगा में जहां पर आपको 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, इसमें 16 इंचेस के व्हील्स मिलने वाले हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग मिलता है, फ्लैट बॉटम रहने वाला है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं, ये चेक करो।
ईजिली रीसेंटर हो जाएगा। क्या बात है, 100% रीसेंटर हो गया। थोड़ा सा हाई स्पीड ले चलते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है यार मारुति की हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा हाई स्पीड ले चलते हैं। लेट्स सी कैसी क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और एक सर्टेन आरपीएम के बाद मुझे अलग ही पुल बैक फील हो रहा है, मतलब भाई पावर तो बढ़िया निकाल के देने वाली है। 4th गियर पे मैंने 120 की स्पीड यहाँ पर गेन कर ली है और अब मैं यहाँ पर 5th गियर डाल रहा हूँ। चलाने में तो मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को फॉर श्योर। और कैप्टन सीट्स है, मतलब मैं पहले से बोलते आया हूँ अर्टिगा या एक्सेल6 को आपको चलाने से ज़्यादा पीछे बैठने में मज़ा आने वाला है। और अर्टिगा की सक्सेस आपको रोड पे यहाँ पर दिखती है। और अर्टिगा और एक्सेल6 में सबसे बड़ा डिफरेंस ही ब्रांड इमेज में आ जाता है। ब्रांड तो हालांकि एक ही है, बट अर्टिगा कोई फैमिली के लिए लेता है ना भाई, वो सोचता है कि यार इन गाड़ियों की टैक्सी इमेज बनी हुई है, ऑल ओवर इंडिया आपको हर जगह यही गाड़ी दिखेगी। बट एक्सेल6 बहुत कम टैक्सी में अटैच है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको एक्सेल6 को लेना एक बेनिफिट बन सकता है, बिकॉज ये एक एडवांटेज ले जाती है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको टैक्सी वाली इमेज नहीं चाहिए तो। बाकी ये है कि अर्टिगा में 7 लोग भी बैठ सकते हैं, 8 लोग भी बैठ सकते हैं। बाकी एक्सेल6 में कैप्टन सीट्स मिलती है, तो आगे 2 बैठेंगे, पीछे 2 बैठेंगे, और 3rd रो में आप 2 या 3 लोग बैठ सकते हो। तो मैक्स आप 7 लोग ही इस गाड़ी में बिठा सकते हो। एक बार एक्सेल6 के ब्रेक टेस्ट करते हैं एट स्पीड ऑफ 90। भाई बढ़िया ब्रेकिंग है यार, हल्की सी बाइट में गाड़ी रुक रही है। ब्रेकिंग आपको बढ़िया मिलने वाली है, टायर साइज भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। साथ ही में लेंथ विड्थ हाइट की बात करें वो भी इसकी अर्टिगा से ज़्यादा है। बट जहाँ तक की बात आती है ना ग्राउंड क्लियरेंस की, वहाँ पर अर्टिगा थोड़ा सा एडवांटेज ले जाती है, बिकॉज उसमें अराउंड 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसमें आपको 180 mm के आसपास मिल जाता है। तो वैसे कहीं टकराने जैसा इशू तो आपको आने नहीं वाला है, सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस ये निकाल के देने वाली है। और यार देखो, अंदर बैठने के बाद जैसा कि मैं बता रहा हूँ, गाड़ी को जज करने में कोई भी इशू नहीं है। आप एज अ बिगनर भी अगर ये 7 सीटर गाड़ी चला रहे हो, सोचोगे कि यार बहुत बड़ी गाड़ी है, तो भाई ऐसा नहीं है। जज करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और कॉर्नरिंग पे जो स्टेबिलिटी है ना, हालांकि इसी रूट से अभी हम आए थे, कॉर्नरिंग पे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में। प्राइसिंग की अगर बात करें, 11.5 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और अर्टिगा 9 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे भाई 2.5 लाख रुपए गाड़ी महंगी है, उसके पीछे रीज़न है अर्टिगा का बेस मॉडल है LXi, उसमें कोई फीचर्स ही नहीं मिलते हैं। मारुति सुजुकी के अरीना का लाइनअप देखोगे, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस ऐसी गाड़ियां मिलती है। वहीं आप नेक्सा में देखोगे तो सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा ऐसे वेरिएंट्स मिलते हैं। और एक्सेल6 में पहले से बेस एंड सेकंड बेस मॉडल आता ही नहीं है। अगर आप एक्सेल6 लेने निकले हो तो आपको सेकंड टॉप वेरिएंट से ही गाड़ी मिलने वाली है, जो कि जेटा वेरिएंट है। CNG में भी लेना है तो भी जेटा वेरिएंट ही रहने वाला है। और अब देखो, मैं यहाँ पर CNG पे कन्वर्ट करता हूँ बटन प्रेस करके। डिफरेंस मुझे नहीं के बराबर फील हुआ है, मतलब अभी मैंने CNG पर यहाँ पर कन्वर्ट करी, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि यार गाड़ी में कहीं अंडर पावर फील हो रही है, बिकॉज कंपनी फिटेड CNG लेते हो आप तो यही फायदा रहने वाला है। और इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर भी देखो गलियों में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए मैं ऐसे रूट पर लेकर आया हूँ। ये थोड़ा क्राउडेड एरिया है, थोड़ी नैरो स्ट्रीट्स है, यहाँ पर भी देखो आपको गलियों में जज करने में भी इस गाड़ी को कोई इशू नहीं आने वाला। ये है कि अगर मैं ऐसी जगह यू टर्न लेता हूँ ना तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही में एक बार मैं इसका आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ रोक कर। यहाँ पर ये गाइस देखो 7 इंचेस का क्लस्टर मिलता है, टिपिकल जो मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आता है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का रिस्पॉन्स डिसेंट है, मतलब आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा। फिर से मेन रोड पे आ गए हैं। स्पेक्स तो मैंने आपको बहुत सारे शेयर कर दिए। CNG में भी देखोगे ना थोड़ा पावर में डिले हो रहा है, बट अंडर पावर आपको फील नहीं कराने वाली। अगेन बोलूंगा, अगर आप इसे टर्बो इंजन समझ के चला रहे हो ना तो आपको फॉर श्योर पावर में लैग फील होने वाला है। आप अगर अर्टिगा या एक्सेल6 लेने निकले हो तो आप ये चीज़ देख लेना कि यार आपको पहले से ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें कंफर्ट बढ़िया हो, ज़्यादा स्पेस मिले, साथ ही में माइलेज मिले। पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं ले रहे हो, तो इस चीज़ को आपको माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचोगे भाई ये गाड़ी अंडर पावर है, ऐसा नहीं है। जिस पर्पस के लिए बनाई गई है वो सीन रहने वाला है। सेफ्टी की बात करें, देखो 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं और सेफ्टी मतलब डिसेंट ही बोलूँगा। मारुति का कोई एकदम स्ट्रॉन्ग लोहा नहीं है। अगर ये गाड़ी भारी हो जाएगी, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी और ज़्यादा अंडर पावर फील होगी, साथ ही में आपको माइलेज और कम मिलने वाला है। ओवरऑल स्पेक्स तो मैंने आपको बहुत सारे शेयर कर दिए, मेनली अर्टिगा और इसके डिफरेंस मैं आपको शेयर कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कौन सी गाड़ी आपके लिए लेना वर्थ इट रहने वाली है। अब अर्टिगा और इसमें मेनली डिफरेंस आप जान लो, इंजन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। मेनली अर्टिगा से इसकी लेंथ विड्थ हाइट थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बड़े डिफरेंस की बात करें, अर्टिगा 7 सीटर आती है, मतलब तीनों रो आपको मिलती है। ये गाड़ी 6 सीटर आती है कैप्टन सीट्स के साथ। कैप्टन सीट ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील कराने वाली है, बट जहाँ आपको ज़्यादा लोगों को ले जाना है तो वहाँ पर अर्टिगा ज़्यादा बेटर रहने वाली है। दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस की बात करें तो क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको इसी में मिलता है, अगर CNG में स्पेशली देख रहे हो। और तीसरे डिफरेंस की बात करें तो ये जो स्टीयरिंग है मैं आपको ड्राइव करते हुए रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपका टिल्ट भी हो जाता है, टेलीस्कोपिक भी हो जाता है।
ये आपका अर्टिगा में नहीं होने वाला है। तो ये एक डिफरेंस रहने वाला है। और साथ ही में एक और डिफरेंस की बात करें, वो टायर साइज है जो मैंने आपको बता दिया। अर्टिगा में टॉप मॉडल भी देखोगे 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं इसमें, जबकि 16 इंचेस के व्हील्स रहने वाले हैं। तो ये कुछ एडवांटेज आपकी XL6 लेकर चलने वाली है। ओवरटेक कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा डाउन शिफ्ट्स आपको करके ही करना पड़ेगा। बाकी सिटी कम्यूट में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो, अगर वर्डिक की बात करें, 11.5 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। CNG लेना है तो मतलब 12.5 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऑन रोड आपकी 14-14.5 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। तो अगर आपको 15 लाख रुपए के अंदर एक डिसेंट प्राइस पॉइंट के अंदर सारे फीचर से भरपूर कंफर्टेबल बढ़िया गाड़ी चाहिए थी, आपका बड़ा परिवार है, ज़्यादा ट्रैवल के शौकीन हो, साथ ही में माइलेज भी चाहिए, तो आप फॉर श्योर XL6 की ओर जा सकते हो। आपका अगर छोटा परिवार भी, आपने पर्सनली एक ड्राइवर रख लिया, भाई पीछे कंफर्टेबल बैठ के घूमो। पीछे बैठने के बाद आप भूल जाओगे कि यार ये मारुति की गाड़ी है, बिकॉज जो रियर सीट्स का कंफर्ट है ना, बहुत ही गजब का रहने वाला है। बाकी ओवरऑल गाइस, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं है। इस गाड़ी को लेने के लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट इसका ब्रांड नेम बन जाता है, इसका इंजन बन जाता है। और ये इंजन अर्टिगा में लोग 6-6, 7-7 लाख किलोमीटर चला सकते हैं, तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी गाइस, आज के ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।